जी बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में वो ये बात कहता है कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इक्वेशन है 4 माइनस के एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू द के प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 8 के प्लस 1 इज इक्वल्स टू द 0 विल बी अ परफेक्ट स्क्वेयर। बच्चों, ये बात आपने याद रखनी है, जब भी वो कहेगा कि इक्वेशन परफेक्ट स्क्वेयर है तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी डिस्क जो है वो ज़ीरो होगी। इक्वेशन के परफेक्ट स्क्वेयर होने का मतलब होता है कि उसकी डिस्क ज़ीरो होती है। अब हम सवाल शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेप में आप इक्वेशन वैसे की वैसे ही लिख लो। आपने इक्वेशन लिख ली, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर और उसका कॉफिशिएंट एक्स और उसका कॉफिशिएंट और आगे है कांस्टेंट। आगे आप वही वाला जो मैंने अभी रिजल्ट बोला है वही आप लिखें। वी नो डैट इक्वेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ डिस्क इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, अगर ये डिस्क हमारे पास ज़ीरो होगी तो इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगी। अब इक्वेशन 1 में मैं देखता हूँ कि मेरे पास ए बी और सी क्या है। हेयर ए इज इक्वल्स टू 4 माइनस के, बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू द के प्लस 2 एंड सी इज इक्वल्स टू 8k प्लस 1। नाउ अब गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारे पास इक्वेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि डिस्क ज़ीरो के इक्वल है। गिवन कंडीशन ये हो गई कि डिस्क यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इट इज़ इक्वल्स टू द ज़ीरो। अब आप बी, ए और सी इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें इस इक्वेशन में। बी की जगह पर 2 इंटू द के प्लस 2 स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस 4 ए की जगह पर ए की और सी की जगह पर आपने सी की वैल्यू पुट कर दी, इट इज़ इक्वल्स टू 0। नाउ 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, के प्लस 2 होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही, अभी मैंने इसके ऊपर स्क्वायर ही अप्लाई किया है, माइनस 4। अब इनको पहले मल्टीप्लाई कर दूं, 4 8 जार 32 के प्लस 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 4 1 जार 4 माइनस प्लस माइनस 8 के मल्टीप्लाइज के द आंसर इज 8 के स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस के 1 जार के इट इज इक्वल्स टू 0। अब आप ये देखें, इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन है तो इसको मैंने कॉमन निकाल लिया। जब मैं इसको कॉमन निकाल लूँगा तो यहाँ पर इसका स्क्वायर अप्लाई कर देता हूँ। देखें, इसका जब स्क्वायर अप्लाई करूँगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के साथ प्लस इस वजह से कि दरमियान में प्लस था। आगे माइनस 4, इनको तरतीब से लिख लेता हूँ। सबसे पहले के स्क्वायर वाली वैल्यू, उसके बाद के वाले इकट्ठे कर लिए। अब देखो ना, 32 के माइनस 1 के इज इक्वल्स टू 31 के प्लस 4 वैसे का वैसे ही, इट इज़ इक्वल्स टू 0। नाउ अब बच्चों 4 वैसे का वैसे ही बाहर आ जाएगा, अंदर के स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4 के प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब माइनस अप्लाई कर दो आगे, माइनस माइनस प्लस 8 के स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 31 के माइनस प्लस माइनस 4 एज इट इज़, माइनस का 4 प्लस के 4 से कैंसिल हो गया। आपके पास आगे बच गया 4 इंटू द के स्क्वायर प्लस, अब इकट्ठे कर रहा हूँ, देखें जी, के स्क्वायर वाले भी इकट्ठे कर रहा हूँ के और के की पावर 1 वाले भी इकट्ठे कर रहा हूँ। के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस 4 के माइनस 31 के इट इज़ इक्वल्स टू 0। 1 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 के स्क्वायर, वाइल माइनस 31 के प्लस 4 के माइनस इज इक्वल्स टू माइनस 27 के। 9 के स्क्वायर माइनस 27 के, ये आपके पास इसको हल करके जवाब आया है। अब आप ये देखें, इन दोनों टर्म्स में से के कॉमन है तो मैं के को कॉमन निकाल लेता हूँ। के को कॉमन निकाल लूँगा, इसका मतलब के पे डिवाइड कर दूंगा। जब 9 के स्क्वायर को के पे डिवाइड करूँगा, 9 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। के स्क्वायर में से के डिवाइड होकर एक के बचेगा। बच्चों माइनस वैसे का वैसे ही, 27 वैसे का वैसे ही, के से जब के डिवाइड करूँगा तो 1 ही बचेगा। 27 1 ज़ा 27, लिहाजा आपके पास जो अमाउंट आ रही है वो है 4 के इंटू द 9 के माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो आप, ये दो आपके पास फैक्टर्स हैं, ये मल्टीप्लाई और लीनियर फैक्टर्स हैं, ये मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे रहे हैं। या तो पहला हिस्सा यानी कि 4 के 0 होगा, या दूसरा हिस्सा 9 के माइनस 27 ये 0 होगा। पहले मैं पहले हिस्से की बात करता हूँ। देखो भाई, 4 के मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहा है, या तो
4 ज़ीरो होगा या के ज़ीरो होगा, इसीलिए तो आंसर ज़ीरो आ रहा है। जब मल्टीप्लिकेशन दो प्रोडक्ट ज़ीरो आ रही है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट ज़ीरो आ रही है, इसका मतलब है या तो पहला हिस्सा ज़ीरो है या दूसरा हिस्सा ज़ीरो है। अब 4 तो ज़ीरो नहीं हो सकता, 4 तो बहरहाल ज़ीरो से बड़ा ही होता है, तो 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो विच मीन्स डेट के इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो पहले हिस्से का जवाब आ गया के ज़ीरो। इसी तरह यहाँ से दूसरे में के की वैल्यू निकालनी है। 9 के साथ 27 माइनस हो रहा है, इक्वलिटी के उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई अब हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 9 3 ज़ार 27, तो के का आंसर यहाँ पर 3 आ गया। और बच्चों यही आपका आंसर है, के इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो एंड के इज़ इक्वल्स टू 3।